हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डिस्कस करेंगे हम अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका मतलब समझते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना और अक्षमता का मतलब होता है कमज़ोर। यानी जो बच्चे सीखने में कमज़ोर होते हैं उन्हें अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहते हैं। ठीक है। अधिगम अक्षमता का अन्य नाम भी है, अधिगम विकार भी कहते हैं, अधिगम विचलन भी कहते हैं, अधिगम असक्ता भी कहते हैं। क्लियर है इतना? इस अधिगम अक्षमता टॉपिक से हर एक टीचर्स एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। अब देखेंगे कि अधिगम अक्षमता के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया। सेल्युलर क्रिक ने 1963 में अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये किन के लिए किया था? ये अधिगम संबंधी समस्याओं से ग्रसित जितने भी व्यक्ति थे उनके लिए सेल्युलर क्रिक ने 1963 में अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इन्होंने बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शरीर में या उनके तंत्रिका तंत्र में कोई दोष हो जाने के कारण वो सारे बच्चे अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं और वे अपनी क्षमताओं का सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उन्हीं बच्चों को हम अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कहते हैं। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे कि अधिगम संबंधी समस्याएं क्या क्या आती है बच्चों में। तो अधिगम संबंधी समस्याएं बच्चों में आती है, लिखने में समस्याएं आती है, पढ़ने में समस्याएं आती है, अंक निर्माण करने में समस्याएं आती है, शब्दों की वर्तनी में समस्याएं आती है, गणित एवं तर्क संबंधी समस्या आती है बच्चों में। उनके कोई तंत्रिका तंत्र में दोष हो जाता है, इस कारण भी उनके अधिगम में समस्याएं आती हैं। ठीक है। और इन सारी समस्याओं से ग्रसित बच्चों को हम अधिगम अक्षमता वाले बालक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखेंगे कि अधिगम अक्षमता में न आने वाले बालक कौन कौन होते हैं। अब देखेंगे कि अधिगम अक्षमता में न आने वाले बालक कौन कौन से हैं। वे बालक जिनको हम अधिगम अक्षमता वाले बालक नहीं कहेंगे वे होते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक यानी वे बालक जो अपने क्लास में सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं, उनको हम पिछड़े बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो अधिगम अक्षमता में उनको नहीं रखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे जो होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। बहरे बालक जो होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे कि किन किन बच्चों को अधिगम अक्षमता वाले बालक कह सकते हैं, यानी कौन कौन सी समस्याएं के कारण उन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक कहते हैं, ये देखेंगे। तो मुख्यतः 4 प्रकार के बालक होते हैं जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं। वे बच्चे जिनको लिखने में समस्या हो, जिनको पढ़ने में समस्या हो, जिनको गणितीय संबंधी समस्या हो और जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम बालक होते हैं उनको अधिगम अक्षमता वाले श्रेणी में रखा जाता है, उन बालक को। आगे देखेंगे। ये अधिगम अक्षमता के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार बताया गया है। ठीक है। एक एक को देखेंगे। पढ़ने की अक्षमता, जिन बच्चों में पढ़ने की अक्षमता होती है उस दोष को हम एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। जिन बच्चों में मौखिक रूप से सीखने की क्षमता नहीं पाई जाती है उस दोष को हम अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। जिन बच्चों में लिखने की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती हैं उन दोषों को हम अफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ठीक। और जिन बच्चों को गणित संबंधी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते हैं उन बच्चों में जो दोष पाया जाता है उसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। एक एक को समझेंगे और पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी हैं एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते की अक्षमता। यानी जिन बच्चों में पढ़ने में कोई समस्या आती है उन बच्चों के अंदर जो दोष पाए जाते हैं उन्हें एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। अलेक्सिया भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि बच्चों में पढ़ने की जो अक्षमता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में या तो डिसलेक्सिया दिया होगा या एलेक्सिया दिया होगा। लेकिन अगर इस डीपली में क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछ सकता है कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण जब बच्चों में पढ़ने में अक्षमता होती है तो उस दोष को एलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। और जब बच्चा चोटी को वोटी पढ़े, दरवाज़ा को वाजा पढ़े, सा को वाज पढ़े, ठीक है, बी को डी पढ़े, यानी इन दोनों में अंतर ना कर पाए तो उस दोष को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ये क्लियर हुआ?
अगर सिंपली क्वेश्चन पूछे कि पढ़ने में अक्षमता वाले बच्चे के अंदर कौन सी दोष पाई जाती हैं, तो आप डिसलेक्सिया बताएंगे। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। आगे देखेंगे लिखने की अक्षमता। जो लिखने की अक्षमता होती है बच्चों में, उनके अंदर कौन कौन सी दोष पाई जाती हैं? अग्रेफिया पाया जाता है, अप्रैक्सिया पाया जाता है, डिसग्राफिया पाया जाता है और डिसप्रैक्सिया पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। पहला है अग्रेफिया। अग्रेफिया किसे कहेंगे? जब बच्चों में द्वितीय भाषा को जब लिखने में कोई कठिनाई होती है तो उस दोष को हम अग्रेफिया कहेंगे। अप्रैक्सिया किसे कहते हैं? अप्रैक्सिया एक शारीरिक विकार है। इसमें बच्चे जो होते हैं ना, इसमें बच्चे के गति कौशल जो होते हैं, जैसे चलना, टहलना, बोलना, इन सारी चीज़ों में वो निपुण नहीं होते हैं। ठीक, और ये जो अप्रैक्सिया है यह मस्तिष्क के सिरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है डिफरेंट टाइप का कि निम्न में से किस दोष के कारण बच्चों के मस्तिष्क के सिरेब्रम में क्षति पाई जाती है? तो हम बताएंगे अप्रैक्सिया। क्लियर है? अब हम देखेंगे डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया क्या है? डिसप्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी एक विकार है जिसे सेंसरी इंटीग्रेटेड डिसऑर्डर कहते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बच्चा हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसे डिसप्रैक्सिया कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किस दोष में तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार पाया जाता है? तो डिसप्रैक्सिया दोष में तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार पाया जाता है। अब आते हैं डिसग्राफिया पे। तो डिसग्राफिया में सिंपली ये रहेगा कि लिखने संबंधी जो अक्षमताएं पाई जाती हैं उस दोष को हम डिसग्राफिया कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है गणित संबंधी अक्षमता। यानी कि जब बच्चे गणित संबंधी समस्याओं को समझने में कठिनाई होती है तो उन बच्चों को गणित संबंधी अक्षमता वाले बालक कहते हैं। और उन दोष को जो बच्चे में पाया जाता है गणित संबंधी अक्षमता, उस दोष को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया को ही न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। जब बच्चे बातचीत या संप्रेषण करने में पूर्णतः या आंशिक रूप से अक्षम होते हैं तो उस दोष को हम डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे देखेंगे डिस्थेमिया और डिस्मॉर्फिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे कि गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थेमिया कहा जाता है। मन स्थिति और चित्तवृत्ति हमेशा निम्न रहती है। किसमें? डिस्थेमिया में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। यानी गंभीर तनाव की अवस्था किसे कहते हैं? तो डिस्थेमिया को कहते हैं। और मन स्थिति या चित्तवृत्ति हमेशा निम्न रहती है। किसमें? तो डिस्थेमिया में। और यहाँ पे एक छोटा पॉइंट दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये भी दे सकता है मन स्थिति या चित्तवृत्ति हमेशा रहती है, निम्न को यहाँ छोड़ देगा, लेकिन पॉइंट करिएगा यहाँ पे निम्न रहती है डिस्थेमिया में। ये क्लियर रखिएगा। आगे देखेंगे डिस्मॉर्फिया। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई अंग बहुत छोटा है या अपूर्ण है। इस दोष को हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। और इस दोष के कारण व्यक्ति के अधिगम पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने सारे अक्षमता पढ़ लिए। इससे हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ही बनता है। इसको आप तैयार कर ले, या तो सीटेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट, रीट, सभी एग्जाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछता है। ठीक है, जितने भी टीचर्स एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं वो सारे हम अगले वीडियो में लाएंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए या हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।